नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। जी हां, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने यह दावा किया है कि जब वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात हावड़ा में प्रचार कर रहे थे तो तब उन पर पत्थर फेंके गए। हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को 2 पत्थर दिखा रहे हैं और कथित घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुझ पर पत्थर फेंके हैं और जब मैं मुजफ्फर चौक पर एक सभा को संबोधित कर रहा था तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह सुरक्षित है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के संबंध में पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करने की बात भी कही है और इस कड़ी में टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा ने बीजेपी नेता हुसैन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता ने इनका तिरस्कार कर दिया है और जब वे हावड़ा में हार रही है तो ऐसे आरोप लगाएंगी। ये जो पुलिस वाले हैं ये पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल से फूल बनाएंगे। पत्थर का जवाब, ये जो पत्थर है ना उमेश राय, इसको पंजी में पैक करके रखना। ये चीज कोई डरो मत। अगर ये पुलिस टीएमसी के धारे के गुंडे, ये टीएमसी के दलाल, ये ममता जी ने ये संस्कार दिया है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए शाहनवाज हुसैन जी ने जो भी कुछ कहा है, मैं अभी तक सुना नहीं हूँ, ना चैनल के माध्यमों से देख पाया हूँ, लेकिन ये बात सच है कि हावड़ा की जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन हट चुकी है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास वोटर नहीं है। और ये जो नेता लोग आ रहे हैं यूपी बिहार से यहाँ पे, उन लोगों को बंगाल की इस मिट्टी का जो काम है, जो मिट्टी पे क्या हुआ डेवलप, उनके बारे में मालूम नहीं है। तो वो लोग ये प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, पता है अगर उनको पत्थर फेंका जाता तो चोट लगता, चोट लगा है, कहीं नहीं चोट है उनका माथा पे, कहीं कुछ नहीं। तो उनका ये मन धारण एक कहानी बनाया गया है। एवं जहाँ पे वो जान रहे कि उनको वोट नहीं है, हार रहे हैं, वहाँ पे ये चीज कर रहे हो, ऐसा बहुत जगह है। सस्ती लोकप्रियता के कारण एकदम लोकप्रियता, मैं बार बार बताऊं, जिनके जमीन पांव के नीचे से हट चुकी है वही ऐसा कर रहे हैं। और कुछ नहीं, उनके मीटिंग में लोग कितना हुआ ये तो उनको दिखाने बोलिए ना, उनको सुनने के लिए लोग जा रहे हैं कि नहीं ये तो दिखाने बोलिए ना। तो ये सब नहीं दिखाएंगे। तो उनको मीटिंग में आए थे, वो केंद्रीय नेता है और वो मीटिंग में आए, आदमी नहीं हुआ तो फोकस करें। नड्डा, जेपी नड्डा साहब का मीटिंग खाली जा रहा है, हेलीकॉप्टर उतर नहीं रहा, रिटर्न चला जा रहा है। यहाँ बालिंग विधानसभा में रैली से वो चले गए भाग के, लोगों के कारण लोग नहीं हुए। तो बंगाल के लोग, हावड़ा जिला के विभिन्न विधानसभा के लोग ऐसे नेताओं को तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को विरुद्ध में है। जो कोरोना में अपमान में उनके पास नहीं था, जो पास में था, उनका नाम ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, इसलिए उसके सपोर्ट में वो लोग। चुनाव आयोग के बारे में तो बोलिए ही मत। चुनाव आयोग को शिकायत क्या करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति है बंगाल के विधानसभा चुनाव में, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हम लोग समझते थे। इस बार ऐसी स्थिति है कि चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, फोन के टैपिंग ऑडियो सब आप लोगों के पास होगा। बताया जा रहा है कि ये नियम करना है चुनाव में, ये इलेक्शन कमीशन बोल के ये हटवाना है, यहाँ पे कंप्लेन करवाना है। तो कंप्लेन नहीं किए होंगे, शाहनवाज हुसैन से पूछिएगा, शाहनवाज हुसैन साहब इंस्ट्रक्शन दिए होंगे इलेक्शन कमीशन को, ऐसा हुआ है तुम एक्शन लो। ये कठपुतली हो गई है। तो इसी मुद्दे पे हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप त्यागी बीजेपी नेता हैं, दूसरे हैं टीएस पांडे टीएमसी प्रवक्ता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो संदीप जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार बंगाल में सियासी घमासान जारी है, एक के बाद ऐसे जो पहले चरण से लेकर अब तीसरे चरण तक लगातार घमासान जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अब हावड़ा में
अगर हुसैन की अगर बात करें, शाहनवाज हुसैन की, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। लगातार घमासान अपनी हार कबूल कर चुकी है। ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि वो सत्ता से बाहर जा रही हैं और सत्ता से बाहर जाने के कारण वो हड़बड़ाई हुई है, उनके अंदर घबराहट हो गई है, वो भयावह स्थिति में है, इसलिए वो पत्थरबाजी कर रही हैं। इसलिए वो बंगाल में माहौल बिगाड़ना चाहती है, माहौल की जनता को जो है परेशान करना चाहती है। जो भी जहाँ भी जब भी कभी कोई भाजपा का नेता जाता है, बड़ा नेता जाता है, तो वो उस पर पत्थरबाजी कराते हैं जिससे यहाँ रैली ना हो, लोगों में डर पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। बंगाल की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है और बंगाल में 2 मई के परिणाम आप देखना कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी को जनता उखाड़ फेंकने वाली है। ये परिणाम जल्द आने वाले हैं। 2 मई को आप देखिएगा पूरे देश में, पूरे बंगाल में जो फूल दिखाई देगा, कमल के फूल की। ये जो पत्थरबाजी इतनी अब तक हुई है, उतने जितने पत्थर हुए फेंके गए हैं, उतने पत्थरों को फूल में तब्दील करने का काम जनता, बंगाल की जनता करेगी। जी पीएस जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है कि हावड़ा में शाहनवाज हुसैन के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, साफ तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया गया है? मैडम, इन लोगों का झूठा आरोप तो शुरू से चल रहा है और ये लोग को पता होना चाहिए कि बंगाली बंगाली है, हिंदू मुसलमान बंगाली में नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बंगाली हैं और ये लोग वहाँ पर हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलने जाते हैं और वहाँ पर जब धार्मिक कार्ड नहीं चला तो धर्म मजहब के कार्ड पे, दूसर के कार्ड पे उतरे। अब दूसर का कार्ड भी नहीं चल रहा तो अब तीसरा कार्ड इनका भी राष्ट्रवाद बाकी है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि इनके एक फूल से वहाँ दो पत्ती फूल जो है पहले से हावी है और अंत तक हावी रहेगा। अभी प्रवक्ता साहब बीजेपी के बोल रहे थे कि 2 मई को देखिएगा। अरे कहाँ, जब तुम्हारे नेता को कोई सुनने नहीं जा रहा है, कोई देखने तक के लिए तैयार नहीं हो रहा है और क्या गलबड़ी चाहते हो कराने के लिए कि वहाँ पर मतलब दंगा फसाद कराओगे तभी मानोगे तुम लोग? अरे ऐसे ही लोग हैं जो कि लोकतंत्र में तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं मैडम, जरा से हमको बताइए कि किस हम माननीय मोदी जी का इतना सम्मान कर रहे थे और करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के मुंह से जिस तरह की भाषा वो अपने मंच से बोलते हैं, भाषण देते हैं, अरे दीदी, ओ दीदी, अरे क्या किसी प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभा देती है? ये हमारे प्रधानमंत्री के गरिमा के विरुद्ध है कि आप संदीप जी, इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। शहीद फौजियों ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसी मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप त्यागी बीजेपी नेता, दूसरे हैं TS पांडे टीएमसी प्रवक्ता। तो सर, जिस तरीके से संदीप जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, लगातार अब ये भी आरोप लगाया जा रहा है, ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से बिक चुका है बीजेपी के हाथ। संस्थाओं पर आरोप लगाना, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे ये लोग, कभी ये ईडी पर आरोप लगाएंगे, सीबीआई पर आरोप लगाएंगे। विपक्ष जब जब अपनी हार स्वीकार कबूल मतलब अपनी हार मानता है, तब ईवीएम पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम करता है। मैं बताना चाहता हूं, ये लोग बुरी तरीके से बलबला चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बंगाल की जनता इनको जो हटा चुकी है, मना कर चुकी है कि बंगाल में इनका कुछ मतलब नहीं है, बंगाल में भाजपा आने वाली है, ये जब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का कार्ड, अरे हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो आपकी नेता खेल रही है। वो कह रही है कि मैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से मतलब तृणमूल कांग्रेस को वोट दो, मुस्लिम नेताओं से कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि मैं हिंदू से कहता हूँ एक हो जाओ, ऐसा तो कहीं प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री पूरे देश के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास करने वाली एक सरकार चला रहे हैं।
वो तो कहीं एक जाति विशेष पर नहीं खेल रहे हैं, आप तो एक जाति विशेष समुदाय पर खेल रहे हैं। आप मंचों से चंडी का पाठ करते हैं, आप मंच से कहीं चंडी पाठ कर रहे हैं, कहीं जय अंबिका नारा लगा रहे हैं। भूल गए आप पिछले 10 सालों से आपने जो चंडी माँ का जो अब तक जो आप राम यात्रा को और चंडी की यात्रा को निकलने नहीं देते थे, आज आपको 10 साल बाद चंडी की याद आई है। माँ और माटी मानुष का अभिमान को माँ और मानुष को माटी में मिलाने वाली तृणमूल कांग्रेस आज जो है उसकी बात कर रही है। जी पीएस जी, क्या लगता है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है? जब से शुरुआत हुई है पहले चरण के चुनाव से और तीसरे चरण तक लगातार हमले हुए हैं एक दूसरे पर। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने हमला किया है, तो बीजेपी कह रही है टीएमसी ने हमला किया है। क्या लगता है चौथे चरण का अगर बात करें तो जिस तरीके से अब काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, काफी अहम माना जा रहा है ये चौथा चरण, क्या लगता है क्योंकि इस फेस में काफी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी? मैडम, ये पहले तीन चरण का चुनाव जो प्रेशर पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव जो बनाते हुए जो बीजेपी चल रही है, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि ये जो है वहाँ पर जो सीटें इनकी अपेक्षित सीटें आने वाली थी 3 मतलब पहले थे, ये ज्यादा से ज्यादा उड़ के 13 हो जाएंगे, इससे ज्यादा ये कब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग जोड़ते हैं 2019 के चुनाव से। 2019 का चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव में एक सशक्त प्रत्याशी प्रधानमंत्री के रूप में थे नरेंद्र मोदी जी। उनके सामने विपक्ष का कोई कैंडिडेट सशक्त नहीं था। ये विधानसभा का चुनाव है, इसकी तुलना 2016 से की जानी चाहिए। और इसमें देखिएगा इस बार फिर हैट्रिक लग रही है ममता बनर्जी की। रह गया इनके बात करने का कि चले जाते हैं हमेशा चंडी पाठ पर और श्री राम पर। इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या इनका पेट भर जाता है सवेरे श्री राम पाठ कर लेने से और चंडी पाठ कर लेने से? इसी से पेट भरेगा, इसी से हमारा लोकतंत्र चलेगा? ये लोग गुरिल्ला युद्ध करने के माहिर लोग हैं, ये लोग धार्मिक कार्ड खेलना जानते हैं और उससे जो है पश्चिम बंगाल की जनता इस चीज को पूरी तरीके से नकार चुकी है। और ये कहना कि वहाँ पर ये चुनाव आयोग जो है ममता बनर्जी ने कहा, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए, आप बताइए किसी एक पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया सीरियसली? उसको सीरियसली न लेकर के लाइटली आप चीजों को, जैसे आपके टेबल पर पेपर आ जाए उसको जो है कूड़ेदान में आप फेंक दो। पीएस जी, आपको डरने की तो जरूरत ही नहीं है, जब सरकार आपकी है बंगाल में तो डरने की जरूरत नहीं है ना सर। अरे मैडम जी, चुनाव आयोग जब आ जाता है तो ममता बनर्जी तो केवल ऐसे कहने के लिए ना मुख्यमंत्री है, सारी चीज तो वहाँ तो गृह मंत्री हमारे बैठे हुए हैं सारे सेंट्रल फोर्स को लेकर के। वो आईटीबीपी वाला जो है बात मानेगा गृह मंत्री का कि ममता बनर्जी का? जी किसकी बात मानेगा? चलिए पीएस जी, संदीप जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा के लिए। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तो चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। और ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप कार चला रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि भले ही कार में आप अकेले हो, मास्क लगाना फिर भी जरूरी होगा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मास्क सुरक्षा कवच का काम करता है जो कोरोना महामारी को फैलने से रोकता है। और इसके साथ ही अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें अकेले कार चालक के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का विरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही कार में एक ही व्यक्ति हो, लेकिन है तो यह पब्लिक स्पेस ही। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये नोटिस आया है कि सिंगल आदमी जो भी ड्राइव कर रहा है उसको भी मास्क लगाना जरूरी है, वो बहुत अच्छा है। उसमें हमारी दिल्ली और हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट है। हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली, सब लोग सुरक्षित रहना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस दिया है कि सिंगल ड्राइविंग मास्क लगाना आवश्यक है। इसके बारे में न्यायपालिका को मैं भरोसा करता हूं कि मास्क लगाना भी जरूरी है, अपने रहना चाहिए। तो सब लोग तो न्यायपालिका का भरोसा करते हैं, न्यायपालिका का हम लोग भी भरोसा करते हैं। जो न्यायपालिका करती है अच्छी करती है। नहीं तो अब तो लगाना ही पड़ता है, मजबूरी है। जो न्यायपालिका करी है तो मजबूरी है, लगाना ही पड़ेगा। बाकी अब जो है देहातों में, शहरों में देख लिया हूँ, जैसे बंगाल के चुनाव है, जैसे हर एक स्टेट में चुनाव, वहाँ तो कोरोना के लोग वो नॉमिनेटिक है, वहाँ नहीं चल रहा है। न्यायपालिका को तो सब कुछ सोचना चाहिए भी। ये तो बिल्कुल अपने सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है ना जी। ये तो सेफ्टी के लिए मास्क लगाना जरूरी है और इससे यदि जो सेफ्टी रहता है तो मास्क लगाना कोई गलत नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी तो सिंगल ड्राइव में भी मास्क लगाना कंपल्सरी बताते थे ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन लोग इस चीज को पालन नहीं करते। इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, अब तो हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया है, साफ तौर पर उन्होंने आदेश दे दिया है कि कार में अकेले हो तब भी मास्क लगाना जरूरी होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट के अंदर और उसके अंदर कहा गया था कि सिंगल व्यक्ति, यानी कार के अंदर अगर सिंगल व्यक्ति है वो मास्क नहीं लगाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज, हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से अगर कार के अंदर सिंगल व्यक्ति भी बैठा है तो उसको भी कहीं ना कहीं मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही और मास्क एक ऐसी सुविधाएं है जो कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकारें भी सोच रही हैं कि जनता का कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है उसे कम किया जाए, मगर उसी के मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने भी इस तरीके का फैसला लिया कि कार के अंदर अगर ड्राइवर के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी सिंगल व्यक्ति है, तो वो भी कहीं ना कहीं मास्क लगाएगा। अगर मास्क नहीं लगाता है तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा और जुर्माने का जो रकम होगी वो भी देनी होगी। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके, तो कहीं ना कहीं जनता का भी फर्ज बनता है, जनता भी कहीं ना कहीं इसके अंदर सहयोग करे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है और जो 24 घंटे के अंदर आंकड़े आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। और दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है और जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने भी इस तरीके का कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं जो याचिका लगाई गई थी उसको भी खारिज करके ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि सिंगल व्यक्ति भी मास्क लगाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेगा, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर ही गाड़ी चला रहा है तो उससे कहीं ना कहीं बचाव जरूरी है। मगर जिस तरीके से वायरस का खतरा बना हुआ दिल्ली के अंदर, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर उत्पन्न होती नजर आ रही है दिल्ली सरकार की। मगर दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो कारगर होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम क्या है वो बढ़ाया जा रहा है, लगातार जनता तक टीकाकरण पहुंचाया जा रहा है। मगर देखना होगा जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तो दिक्कतें जरूर आएंगी। नजर आ रहे हैं राजीव, अगर
दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में लगातार हालात मतलब ऐसे बेखबर होते नजर आ रहे हैं, बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको असर देखने को भी मिल रहा है। क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, क्या इस आदेश का कि जनता पालन करेगी, क्या सहयोग देगी जनता? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से जनता के कहीं ना कहीं जो लापरवाही की जा रही है, बाजारों के अंदर खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा। मगर जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने कदम उठाया है और यहाँ तक कि ये कहा है कि गाड़ी के अंदर भी सिंगल व्यक्ति भी मास्क लगाएगा, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर जब सिंगल व्यक्ति के लिए मास्क अलाउड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाजारों के लिए भी बिल्कुल अलाउड किया गया है। और यहाँ तक कि चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या फिर कहीं और गाड़ियां हो तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो वायरस का खतरा बढ़ेगा और वायरस के खतरे को कम करने के लिए ही इस तरीके की पहल की गई है। मगर देखना है कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बाजारों के अंदर भी सख्ती रहे, मगर वो बाजारों के अंदर सख्ती होती नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखना भी लाजमी होगा कि जिस तरीके से स्थिति है बेकाबू होती नजर आ रही है, क्या इसका कोई असर अब देखने को मिलेगा, क्या जनता अब जागरूक होगी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में जिस तरीके से हालात है वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, तो खबर अब दूसरी खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। जो खबर मध्य प्रदेश की इंदौर से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी या शायद आपको गुस्सा भी आएगा। और गुस्सा आया तो भी लाजमी है, क्योंकि जहां एक मासूम बेटे के सामने उसके पिता को पीटा जा रहा हो वहां गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी ही होगा। दरअसल वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर रहा है और जानकारी के मुताबिक शहर के परदेशीपुरा क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर को पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क के पकड़ा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो पुलिसकर्मी बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर रहे हैं और दोनों मिलकर पहले उसे जमीन पर पटकते हैं और फिर लात घूंसों से उसकी पिटाई करते हैं। घटना का वीडियो वायरल होने पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बता दें आपको ये कि मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है और शहर में कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए प्रशासन सख्ती कर रहा है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रोक है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें अस्थायी जेल में रखा जा रहा है। लेकिन गाइडलाइन के पालन के नाम पर पुलिसकर्मियों का यह रवैया हैरान कर देने वाला है। तो वहीं विधायक संजय शुक्ला की अगर बात करें तो उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि 24 घंटे में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित के साथ डीआईजी ऑफिस पर धरना देंगे। इंदौर के लिए एक और शर्मनाक बात आज फिर हुई है। अभी तक तो नगर निगम कर्मचारी लोगों को मार रहे थे, अब पुलिस वाले भी मारने लग गए। वो लगातार इंदौर शहर में क्या हो गया कोई बोलने को तैयार नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपास पे बैठे हुए, मंत्री लोग बंगाल चुनाव में लगे हुए, हर आदमी अपने चुनाव अपने काम में लगा हुआ। सरकार ऐसा कुछ कोरोना महामारी चल रही है। मैं आज अस्पताल में घूम के आया, वहां भी देखा हालत बदतर हो रही है। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही, हर चीज में हाहाकार मचा हुआ है। और आज के समय घटना जो पुलिस वालों ने परदेशीपुरा के अंदर थाने के अंदर एक भी अपने पति के सामने बच्चों को और सबको मारा, ये बहुत शर्मनाक घटना है। उस घटना के लिए मैं निंदा करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, इनको सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा। इनको बर्खास्त करना चाहिए। जैसे इंदौर शहर में लोग दुकानें खोल रहे हैं तो उनको सील किया जा रहा है और कलाली खुली पड़ी हुई है, तो ऐसे ही इसको चल रहा है अभी, जिसमें से एक दिखाई दे रहा है कि दो पुलिस वाले जो कि थाना परदेशीपुरा में पदस्थ हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मास्क ना पहनने की बात पर से मारपीट करी। अभी जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया तो पता चला कि जो ये वारदात हुई है, ये जो घटना हुई है, इसमें दो आरक्षकों का ऐसा कहना है कि ये लोग गए थे, उनको बिना मास्क के पाया गया और इस व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड था। इस संबंध में उससे पूछताछ के लिए भी गए थे, कुछ अन्य वारदातें, अज्ञात वारदातों को लेकर भी, और इसी संबंध में उनकी हुज्जत हुई और फिर ये घटनाक्रम हुआ। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेशीपुरा है, इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।